कश्मीर में सबसे ज्यादा क्रिकेट बैट बनते हैं, जिन्हें अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टैगिंग के बाद बैट्स को हर देश में भेजा जा सकेगा और ऑनलाइन बिक्री भी मुमकिन हो सकेगी। कश्मीर में लगभग 200 फैक्ट्रियों में हर महीने 2 लाख से अधिक बैट बनते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट। कश्मीर विलो क्रिकेट बैट दुनिया भर में मशहूर है और अब सरकार कश्मीरी बैट के लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इंग्लैंड के बाद कश्मीर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां विलो का पेड़ उगता है और इसी पेड़ को काटकर सुखाकर उसी से क्रिकेट बैट का निर्माण किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक अब कश्मीर में बनने वाले बैटों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए एक बेहतरीन मार्केटिंग रणनीति बनाई जा रही है। कश्मीर में बैट बनाने वाले जीआई टैग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहना है। जीआई टैग से बहुत बेनिफिट मिलेगा, हमको भी मिलेगा। जैसे कि कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई तो हमें ऑनलाइन करना पड़ा बैट, तो जीआई टैग से हमारा बैट जैसे पहले इंग्लिश विलो आता है, उसके बाद कश्मीर विलो। ये भी अल्लाह का फजल है कि कश्मीर विलो के बगैर ये जो कश्मीर में ये अल्लाह का फजल है, बैट इधर ही बनता है और इंग्लैंड में बनता है। इंग्लैंड तो बिल्कुल कम ही बनता है, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी करते हैं। जैसे हमारे बैट हैं ये भी अब इंशाल्लाह जीआई टैग से ना हम भी ये गारंटी दे देंगे कि इंटरनेशनल मतलब जैसे कि यूथ लड़के हैं वो अंडर 19 हैं वो उठा सकते हैं इंटरनेशनल वजह से। कश्मीर में 200 से अधिक बैट बनाने के कारखाने हैं और सैकड़ों लोग इनसे अपना रोजगार कमाते हैं। कोविड ने उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया क्योंकि उनके पास शायद ही कोई नया ऑर्डर था, लेकिन अब निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि जीआई टैगिंग के बाद चीजें बदल जाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने उठाया। अगर ये होता है तो फिर तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ये कश्मीर विलो के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कश्मीर विलो में ऐसी ग्रेडिंग हो जाए, जीआई टैग लग जाए, तो फिर तो इंटरनेशनल प्लेयर भी यूज़ कर पाएंगे। इंडियन प्लेयर्स, ओवरसीज़ प्लेयर जो भी है वो आराम से कश्मीर विलो बैट उठा सकते हैं। कश्मीर विलो बैट की कीमत प्रति बैट अधिकतम 3,500 रुपए है, जबकि इंग्लिश विलो बैट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार $220 से $450 प्रति बैट के बीच है। अब कश्मीर में कारोबारियों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत की सही कीमत और पहचान उन्हें मिलेगी। कश्मीर में बनने वाले बैट्स की जीआई टैगिंग के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सदर के क्रिकेट खिलाड़ी इन बल्लों को इस्तेमाल करते दिखेंगे, क्योंकि सरकार एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रही है जिसमें न सिर्फ कश्मीर विलो से बनने वाले बैटों की ग्रेडिंग होगी, बल्कि साथ ही साथ क्वालिटी चेक भी होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कश्मीर विलो का बैट इंग्लिश विलो को कम्पीट कर सके। और इस सरकार के कदम से कश्मीर बैट इंडस्ट्री से जुड़े हजारों लोगों को फायदा होने की उम्मीद जगी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और कश्मीर की खूबसूरत वादियों के सेब के बागान और उनकी मिठास पूरी दुनिया में मशहूर है। अब घाटी में सेब के खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों के लिए नई वैज्ञानिक तकनीक और तरीके अपना रही है, साथ ही हाई डेंसिटी वाले सेब की खेती करने में मदद कर रही है। वादी कश्मीर के सेब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कश्मीर में सेब की खेती बड़े कारोबारों में से एक है। घाटी में सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों के लिए विश्व स्तर के फल पैदा करने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीक और तरीके अपना रही है। बागवानी जम्मू कश्मीर के मुख्य उद्योगों में से एक है और ये घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है। खेती की पैदावार बढ़ाने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए बागवानी विभाग किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ हाई डेंसिटी वाले सेब की खेती करने में मदद कर रहा है।
हम सबको जो मैंडेट दिया गया कि क्या इकदाम उठाए जाए कि एक फार्मर की हम इनकम दिन ब दिन बढ़ा सके। उसमें जो हमें एप्पल से वाबस्ता जो हमारे किसान भाई है, तो उसमें हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग एक सबसे अहम मुद्दा है कि जिसकी वजह से इस फार्मर की आमदनी हम दिन ब दिन बढ़ा सकते हैं। ऐसा ही एक जिला है बड़गाम, जहां सैकड़ों एकड़ जमीन जिसका इस्तेमाल ईंट भट्टा बनाने वाले करते थे, जिन्हें अब सेब के बागों में तब्दील कर दिया गया है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति तो सुधरी ही है, साथ में पर्यावरण को भी लाभ हुआ है। हमारे इलाके में जो मैं धर्मना में रहता हूँ, वहाँ हम मतलब सब्जी वब्जी उगाते थे, तो वहाँ 5-6 हज़ार वहाँ भी मिलते थे कनाल को। अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने मतलब हमें इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप हाई डेंसिटी एप्पल लगाओ, हमारे इलाके में एप्पल का तो नाम ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जब हमें मतलब इन्फॉर्म किया, हमें इन्फॉर्मेशन दे दी इसकी, तो हमने मतलब ये कर दिया। 2018 में हमने लगाए, तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारा पहला सीज़न इस साल था, तो कम से कम 50,000 से ऊपर ही कनाल को आ गए। जमीन को खेत के बागों में तब्दील कर किसान अब प्रति कनाल करीब 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब ये किसान उस इलाके के अन्य लोगों को भी सेब की खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। हॉर्टिकल्चर चीफ साहब, उनके यहाँ तो उन्होंने बोला ऐसा निकल रहा है, इस वक्त नया नया सेब है। तो पहले लग रहा था यहाँ पर बड़गांव में, पहले हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमने किया, उसने बोला यहाँ पर हम सब्सिडी भी है आपको, बस खाली आपको पहले किस्तों में पैसे देने होंगे, अगर नहीं निकला तो हम उसके लिए हैं आपके लिए, आपको देखेंगे क्या अगर ये सही नहीं निकला। इंशाल्लाह रहमान अब 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद सभी बोल रहे नहीं आप लोगों ने अच्छा किया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है। इस साल ज़्यादा फ़ायदा, पिछले साल तो हड़ताल की वजह से थोड़ा नुकसान हो गया था, मगर इस साल फ़ायदा आ रहा है। देखे सब घर वाले भी खुश है, सब खुश है। सेब जो कश्मीर की आर्थिक स्थिति की रीढ़ मानी जाती है, इस परिवर्तन से उसमें काफी सुधार होता दिख रहा है। कश्मीर की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है कश्मीर की मेवा सन्नत पर, खासकर कश्मीर का सेब जो दुनिया भर में मशहूर है। और अब सरकार की मदद से कश्मीर में हज़ारों कनाल ज़मीन को हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट किया गया है, जिससे न सिर्फ पैदावार दुगनी हुई है बल्कि किसानों को भी चुगना मुनाफा होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बडगाम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.